जेके मीडिया में मैं हूं आशीष शर्मा। हम आपको बता दें, जो भी यात्री या जो भी लोकल लोग हमारे कटरा से मां वैष्णो देवी के दरबार में दर्शनों के लिए जाते हैं और वहां पर जो कलाकृति जो बनी होती है, जहां वहां की जो ब्यूटिफिकेशन हो, चाहे बाणगंगा का रॉक गार्डन हो, चाहे ताराकोट मार्ग में जो लंगर है उसके सामने का फवारा हो, जो उसमें रंग बिरंगी लाइटें आप देखते हैं जगमगाती, वो किसके द्वारा बनी है वो हम आपको आज बताएंगे। क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं शिव शंकर जी, जो एक पेशे से आर्टिस्ट हैं और श्राइन बोर्ड में कार्यरत हैं। हम आपको बता दें, और इनका एक सबसे बड़ी बात कि जितनी भी ब्यूटिफिकेशन बाणगंगा से लेकर भवन तक होती है वो सब ये करवाते हैं, सब इन्हीं के दिमाग से होती हैं। शिव शंकर जी, सबसे पहले स्वागत है आपका जेके मीडिया में। धन्यवाद सर, बहुत बहुत जय माता दी सर, बहुत बहुत सर, हम जानना चाहते हैं कि किस तरीके की जो कलाकृति आप करते हैं, कैसे शौक पड़ा, और अपनी कहानी पूरी बताएं कि किस तरीके से आपके दिमाग में है कि मैंने आर्टिस्ट बनना है। सर, पहले तो मैं माँ के चरणों में बहुत बहुत नमन करता हूँ। जब मैं एज ए यात्री आता था दर्शन करने, तो मुझे लगता था कि काश मेरी आर्ट, मेरी कला माँ के चरणों में समर्पित हो। और कई बार इतना लालायित होता था कि मैं पेंट ब्रश लेके आऊं और कहीं कहीं कुछ बना के जाऊं, लेकिन वो चूंकि शाइन बोर्ड की रिस्ट्रिक्शन होती थी, मैं कुछ कर नहीं पाता था। उसके बाद भी मैं पेंसिल और कागज लेके आता था। एक बार का वाकया है कि मैं भवन में स्नान करके बाथिंग घाट में बैठा था। पहले बाथिंग घाट पीछे होता था, बैक साइड में। तो मुझे कुछ अच्छा लगा और मैंने एक स्केच पेंसिल से कर लिया। तो स्केच किया तो उतनी देर में कोई आ गया, सहायक था या पुलिस का, मुझे उसने मना भी किया, आप ये स्केच क्यों कर रहे हो, मैं आपको लॉकअप में डालूंगा। तो मैंने रेस्क्यूज किया कि नहीं नहीं, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं ऐसे अपने शौक के लिए कर रहा हूँ। तो मैं वैष्णवी धाम गया, अकेले था, डॉर्मेट्री में रुका और मैंने जम्मू से पेंट ब्रश कलेक्ट किए और उसको वहीं पेंट कर दिया। वो भवन की पेंटिंग मेरे अटैची में पड़ी रही। और एक साल 6 महीने बाद मुझे टाइम मिलता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मिलने का। तो मैं उनको क्या देता, तो मेरे पास वो माता की पेंटिंग थी, विदाउट फ्रेम थी। तो मैंने आनर फानर उसको दिल्ली जाके फ्रेम कराया। और राष्ट्रपति जी को जब मैंने वो पेंटिंग राष्ट्रपति भवन में दी, तो उनकी आस्था देख करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। और मुझे इस चीज की खुशी हुई कि जिस कागज के टुकड़े को मैंने वहां पेंसिल से चित्रांकित किया था, मैंने सोचा भी नहीं था कि वो राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति जी को जाएगी। और उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। अभी तक क्या कौन कौन सी कलाकृति हैं जो आप श्राइन बोर्ड में कार्यरत होकर, जो बाणगंगा से लेके भवन तक या आउटर जहां भी श्राइन बोर्ड का एरिया है वहां आप बना चुके हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। सर, एक तो मुझे अभी याद है सर कि एक हमने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई थी एलएमजी पॉइंट पे बैठ करके। उसमें हमने पूरे 3 गुफाओं का और साथ में पूरा लैंडस्केपिंग व्यू, बहुत दूर तक का सुदूर व्यू आ रहा है। वो मेरे ख्याल से 6x8 की पेंटिंग है। वो हमने एलएमजी पॉइंट से बनाई थी बैठ करके। और एक पेंटिंग मैंने अटका में बैठ के बनाई थी, जो मार्बल का दक्षिण ड्यूडी अटका में बना था ना, नक्काशी उसमें सारी थी। एक वो पेंटिंग हाथ से बनाई थी। और 1-2 पेंटिंग्स बनाई थी मैंने 4 नंबर रूम में बैठ करके, जो काफी उस समय फ्लैश हुई थी। जेके मीडिया वालों ने भी उसको और जी चैनल वालों ने भी काफी वो देश में सर्कुलेट हुई थी। तो वो तो मेरा वो था। जब मैं श्राइन बोर्ड में एज ए आर्टिस्ट आया, मुझे मौका माता ने दिया सेवा का, तो मैं ऑनरेबल चेयरमैन साहब, गवर्नर साहब और ऑनरेबल हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब हैं, इनके देख रेख में हमने सुंदरीकरण का काम, जो मेरा ख्वाब था, उसको शुरू किया। और शुरुआत मैंने बाल गंगा से की, क्योंकि बाल गंगा पहला दर्शन है। तो मुझे ऐसा लगा कि बाण गंगा, पतित पावनी बाण गंगा में बहुत आवश्यकता है कि वहां कुछ ऐसा सुंदर किया जाए, ऐसा कुछ किया जाए कि लोग बाण गंगा में बैठे, स्नान करके, विश्राम करके और ध्यान करें। तो इस मद्देनजर मैंने 2012 और 13 में जो गुलशन लंगर के सामने बैक साइड पोर्शन है, जिसको रॉक गार्डन कहते हैं, जो कभी पूर्व सीईओ श्री अनिल गोस्वामी जी का ड्रीम होता था, उनसे मेरी मुलाकात भी उस दौरान हुई। तो उस रॉक गार्डन को हमने शुरू किया। डॉक्टर एमके भंडारी साहब एडिशनल सीईओ होते थे, उनके निर्देश पे। और वो रॉक गार्डन इतना खूबसूरत बना, लोगों का हुजूम वहां जाने लगा। पहले हालांकि जाने की वहां अप्रोच भी नहीं थी, मैं बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचा था। फिर मैंने उसी बाणगंगा के जल को आचमन किया सबसे पहले, और उसको धूप किया। उसके बाद हमने शुरुआत की। तो उससे प्रेरित होकर के मुझे आदरणीय भंडारी सर ने गीता मंदिर, जो बाथिंग घाट है, स्नान घाट है, वहां एक छोटा सा रास्ता होता था, एक डबरी होती थी, मुझे वहां वो लेके गए और बोले शिव शंकर इसका कुछ करो। तो अभी भी मुझे याद है कि 1.5-2 साल लग करके मैंने कोई 4000 स्क्वायर फीट में
यात्रियों को बैठने के लिए स्टेयर्स, हट्स, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, ताकि वो स्नान घाट करके वहां पे बैठ सके, विश्राम कर सके। दीवार पे चित्रकारी, पूरे म्यूरल्स हमने बनाए हुए हैं। इसके साथ भी मुझे संतुष्टि नहीं हुई, तो हमने और विस्तार करने के लिए वहां आदरणीय एन एन वोहरा साहब 2014 में मार्च में गए और उन्होंने उसका उद्घाटन किया और बड़े प्रसन्न हुए। तो उनके दिशा निर्देश पे मैंने उसके दूसरे फेज को भी टेकअप किया, यानी गंगा के उस पार। तो उस पार भी हमने बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया और आज की डेट में कोई एक साथ कोई 4-5 हजार स्क्वायर फीट एरिया में यात्री स्नान करके वहां विश्राम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और उस जगह को आनंद ले सकते हैं। शिवशंकर जी, अब एक चीज और पूछना चाहेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये थोड़ा बताएं। सर, बाणगंगा से मैं थोड़ा आगे चलूं, ये मैंने थोड़ा कुड़िया में किया था, मैं शायद ब्रेक हो रहा था, मैं कहूँ? अच्छा सर, इसके बाद मुझे 2016 से 15 से 16 तक मुझे जो हमारी श्राइन बोर्ड की नर्सरी है कुनिया पैंथल में, उसकी ब्यूटिफिकेशन का मौका मिला। बी मोहनदास साहब यहाँ पर होते थे, IFS एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव, उनका बड़ा रुझान था और वो नर्सरी उन्हीं की उपज है। तो जब उन्होंने उसको कंसीव किया कि हम बाहर से पौधे ना परचेज करें, हम अपना प्रोडक्शन करें, और वास्तव में आज की डेट में वहाँ बहुत वैरायटी के पौधे हैं। उनका अपना जो हमारा प्रोडक्शन वही पूरे ट्रैक पर और हर जगह लगता है, पहले हम खरीदते थे। तो उसका जो सुंदरीकरण है और इतना उसको खूबसूरत पूरा हाइट ने उसको इको फ्रेंडली बनाया। उसका गेट भी आप देखिए पत्थर से बनाया हुआ है और उसमें हमने घुसते ही एक इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया था बांस और बल्ली से, और हट्स वगैरह भी सारी तो इको फ्रेंडली किया था। तो स्टेट के जितने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आते थे वो वहीं पर आकर के सर ट्रेनिंग करते थे। कई बार जेके स्टेट गवर्नमेंट वालों ने वहां पर ट्रेनिंग करके अपने रेंजर्स को दिखाया, और PCCF वहां पर मौके पे होते थे, मिस्टर AK सिंह, वो आए और उन्होंने उसकी प्रेरणा ली और उसको उनको दिखाया कि भाई स्टेट के फॉरेस्ट वालों देखो आप कैसे काम होता है। जी सर। हमें ये भी पता लगा है कि जब भी कोई राष्ट्रपति जब इंडिया का आता है, प्रेसिडेंट आते हैं, तो आप उनको एक पेंटिंग गिफ्ट करते हैं, तो इसके पीछे का क्या राज है? सर, मैंने अभी आपको अनुरोध किया कि मेरी जो पहली एक स्केच मैंने बनाया था भवन में, मुझे याद नहीं आ रहा वो सन क्या था, लेकिन उस समय कलाम साहब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, तो वो उनको मैंने प्रेजेंट किया था। कहीं ना कहीं माता वैष्णो देवी और राष्ट्रपति भवन दोनों मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं। पहले प्रेरणा के स्रोत में माँ भगवती है, जिसके चरणों में बैठा हूं, और मेरी बहुत बड़ी माँ की कृपा है जिसने मुझे सेवा का मौका दिया यहाँ पे। और दूसरा प्रेरणा का स्रोत मेरा राष्ट्रपति भवन है। तो राष्ट्रपति भवन मेरा एक गुरुद्वारा की तरह है। जब कुछ मैं अच्छा करता हूँ, कोई अच्छी पेंटिंग बनाता हूँ, ये भी पेंटिंग मैंने वैष्णो माता की भी बनाई थी, त्रिकुट पहाड़ी की जब बर्फ पड़ी थी, तो मैं बना रहा था, तो इन बिटवीन मुझे महामहिम का बुलावा आ जाता है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का, और मैं वहां पे जाता हूँ और मैम को मैं पेंटिंग प्रेजेंट करता हूँ। धन्यवाद शिवशंकर जी। ये थे हमारे साथ शिवशंकर जी, और जो आर्टिस्ट हैं, श्राइन बोर्ड में कार्यरत हैं। जितनी भी सुंदर पेटी, जितनी भी कलाकृति है, सब इनके द्वारा बनाई गई है। और इन्होंने ये भी बताया कि क्यों हर राष्ट्रपति को ये एक पेंटिंग गिफ्ट देते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रपति भवन को अपना गुरुद्वारा मानते हैं। यहां से ये श्राइन बोर्ड में कार्यरत हुए और जितने भी राष्ट्रपति आए हैं उनको ये अपनी पेंटिंग से सम्मानित करते हैं। काफी यहाँ पर कलाकार हैं, काफी कलाकृति यहाँ पर कलाकृति बनाते हैं। कुन्या नर्सरी हो, चाहे भवन से लेके चाहे बाणगंगा से लेके भवन तक, जितनी भी आपको कलाकृति सुंदरीकरण जो भी मिलेगा, सब इनके हाथों से इन्हीं की डिजाइन की गई हैं। अभी आप गौर से देखिए। और मुझे दीजिए इजाजत, मैं आशीष शर्मा, JK मीडिया कटरा से।